हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नादिर अज़ीज़ है और मैंने PHP फॉर बिगिनर्स के नाम से ये ट्यूटोरियल सीरीज़ तैयार की है। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो में मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। उन स्लाइड्स में मैं आपको PHP की डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री और उसकी यूटिलिटी के बारे में बेसिक बातें बताऊंगा। तो PHP का मतलब है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये लैंग्वेज 1995 में रास्मस लैडरॉफ नामी एक साइंटिस्ट ने अपने पर्सनल होम पेज को मेनटेन करने के लिए लिखी थी और इसकी मदद से हम डायनामिक वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। जब इंटरनेट वजूद में आया था तो उस वक्त ज़्यादातर वेबसाइट्स जो थी वो स्टैटिक पेजेस पर मुश्तमिल थी, यानी अगर कोई भी शख्स किसी वेबसाइट को एक्सेस करता था तो उसका जो पेज उससे डिस्प्ले होता था, उसका लुक एंड फील उसके लिए और दुनिया में कहीं पर भी किसी दूसरे शख्स के लिए बराबर होता था। जबकि डायनामिक वेबसाइट्स में ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर फेसबुक, अगर मैं फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल में जाऊँ तो जो टाइमलाइन मुझे शो होगा वो सिर्फ मेरे लिए यूनिक होगा, मतलब वो सिर्फ मेरे लिए ही होगा, वैसा टाइमलाइन किसी और का नहीं हो सकता। तो फेसबुक जो है PHP पर बेस करता है और इसमें होता ये है कि बैक एंड पर डेटाबेस के साथ वेब सर्वर की कनेक्टिविटी होती है और मेरी प्रोफाइल के मुताबिक मुझे व्यू शो किया जाता है टाइमलाइन की सूरत में। कुछ ऐसी वेबसाइट्स और सर्च इंजन जो कि PHP पर बेस करते, तो हम देखें याहू का सर्च इंजन और याहू की पूरी जो एंटिटी है वो PHP पर बेस करती है। इसी तरह हम फ़ोटो शेयरिंग वेबसाइट फ्लिकर को देख लें कि वो भी PHP पर बेस करती है और विकीपीडिया जो कि इंटरनेट पर सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है वो भी PHP पर बेस करता है और इसी तरह दूसरी वेबसाइट्स भी PHP पर हैं जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, यानी इसका जो कोड है वो सर्वर साइड पर इंटरप्रेट होता है। वहाँ पर PHP का जो कोड है वो HTML की फॉर्म में कन्वर्ट होकर ब्राउज़र की तरफ भेज दिया जाता है। क्योंकि जो ब्राउज़र है वो PHP समझ नहीं सकता, वो HTML समझ सकता है, तो ज़रूरी ये है कि PHP के कोड को HTML में कन्वर्ट करके ब्राउज़र की तरफ भेजा जाए। PHP जो है वो लैम्प, वैम्प और मैम्प वेब डेवलपमेंट के ये स्टैक्स कह लें इनको, इनका पार्ट होता है। अगर आपने PHP की डेवलपमेंट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में करनी है तो आपको लैम्प का जो स्टैक है अपने कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आपके कंप्यूटर में PHP के लिए एनवायरनमेंट बन जाए और आपका कंप्यूटर एक लोकल होस्ट के तौर पर काम करे और उस पर आप अपने PHP के जो कोड्स हैं उनको चेक कर सकें। इसी तरह अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल्ड है तो वैम्प का आप स्टैक डाउनलोड और सेटअप करेंगे और अगर मैक है तो मैम्प करेंगे। अपाची वेब सर्वर और IIS जो कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, इन दोनों के साथ PHP की जो है कंपैटिबिलिटी है। अगर इसके सिंटैक्स की हम बात करें तो ये आपके सामने PHP की एक बेसिक से कोड स्निपेट नज़र आ रही होगी आपको। इस कोड स्निपेट को अगर हम देखें तो यहाँ पर ओपनिंग PHP टैग लिखा हुआ है, यानी PHP का जो कोड स्निपेट है वो जब शुरू होता है तो लेस देन साइन और क्वेश्चन मार्क साइन, और जब वो ख़त्म हो रहा होता है तो क्वेश्चन मार्क साइन और ग्रेटर देन साइन के साथ वो ख़त्म होता है। उसके बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो PHP का कोड है। PHP का कोड शुरू होता है PHP के कीवर्ड के साथ में और उसके आगे अगर देखें तो एको की एक कमांड लिखी हुई है। ये कमांड यूज़ होती है किसी भी टेक्स्ट या नंबर को स्क्रीन पर, ब्राउज़र की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड जो कि डबल कोट्स में है, और स्ट्रिंग डबल कोट या सिंगल कोट में होता है जिनकी मदद से पहचान सकते हैं हम उनको कि ये एक स्ट्रिंग है। तो हेलो वर्ल्ड का जो स्ट्रिंग है वो ब्राउज़र की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और इस स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन हम देख सकते हैं। तो और दूसरे लैंग्वेजेस की तरह PHP में भी स्टेटमेंट्स का एंड सेमीकोलन के साथ होता है। PHP में वाइट स्पेसेस और कमेंट्स जो हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो इस फीचर का फ़ायदा उठाते हुए हमें अपने कोड को इस तरह ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए कि वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबिलिटी हो और उसे बाद में अगर फॉलो करना हो तो फॉलो करने में भी ईजी रहे। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल नज़र आ रही है कि एक प्रॉपर्ली इंडेंटेड और प्रॉपर्ली कमेंटेड आउट कोड आपको नज़र आ रहा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि ये काफ़ी हद तक रीडेबल कोड है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कोड ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल हो। अभी मैंने आपको पिछले एक स्लाइड में बताया कि एको के ज़रिए किस तरह से स्ट्रिंग को हम आउटपुट करते हैं, तो इसी तरह एक प्रिंट का भी कीवर्ड होता है PHP में जिसके ज़रिए हम अपने टेक्स्ट या नंबर्स को ब्राउज़र की स्क्रीन पर आउटपुट कर सकते हैं। अब इन दोनों की एग्जिस्टेंस है, इन दोनों की अलग अलग यूटिलिटी है, तो क्या डिफरेंस है वो हम आगे अपने इस ट्यूटोरियल में देख लेंगे। यहाँ पर आपको एक स्नैपशॉट नज़र आ रहा होगा, ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का स्नैपशॉट है जो कि मैं इस ट्यूटोरियल में यूज़ करूँगा अपने लिए।
आप चाहें तो इसी टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर सकते हैं और मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो जिस दूसरे टेक्स्ट एडिटर में आपको कंफर्टेबिलिटी हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो अपने एंड को पहुँची। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।